Hi everyone. Today I'll be talking about the private defense which is available to all of us against our property. In my last video, I talked about the private defense against the body, in which first we discussed what is a private defense and why it is helpful. Private defense, which is also popularly known as self-defense, is an act which all of us does to protect ourselves. So, प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें तो वो हम सभी को अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? अंडर इंडियन पीनल कोड अवेलेबल है, जहाँ कहा जाता है कि ये हर इंसान के पास होना चाहिए और ये हमारा पहला राइट है कि अगर कोई हम पे हमला कर रहा है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हम अपने आप को बचाएं। और ये सभी बातें कहाँ गिवन है? अंडर सेक्शन 96 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद ये प्राइवेट डिफेंस जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी और दूसरा है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। कल के वीडियो में हमने बात की थी प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी, जहाँ पे ये भी कहा गया था और ये भी बताया गया था कि कब तक ये जो प्राइवेट डिफेंस है हम मानेंगे कि कंटिन्यूएंस में। तो इसकी कुछ कंडीशंस थी। उस कंडीशंस में क्या क्या शामिल था कि सबसे पहले हमारा एक्ट तब माना जाएगा कि वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर आता है जब हमें कोई इमीडिएट थ्रेट हो, कि हमें इसी समय कोई थ्रेट है, हम पे कोई गन रख के हमसे कोई काम करा रहा है, तो वो क्या होगा? वो इमीडिएट थ्रेट कहा जाएगा। अगर उस केस में आप अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को थोड़ा बहुत हार्म कर रहे हो तो वो सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में आएगा। या फिर आप एप्रीहेंशन में हो, वो डर होना चाहिए। अगर वो डर खत्म हो गया है तो फिर आप सेल्फ डिफेंस के अंदर काम नहीं कर रहे हो। डर यानी कि एक कुत्ता आपके पास भागता हुआ आ रहा था, आपके पड़ोसी का कुत्ता आपके पास भागता हुआ आ रहा था और आपको लग रहा था कि ये अभी मुझे जो है वो काट लेगा। उसी समय आपने क्या किया? अपने पास से पत्थर उठा लिया, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर उठाया वो कुत्ता डर के पीछे भागने लगा और उसने अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर लिया। लेकिन जब उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था तो उसका मतलब ये था कि आपका जो डर है, आपका जो एप्रीहेंशन है कि वो आपको चोट पहुंचा सकता है, वो खत्म हो गया था। और उसके डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी अगर आपने उस पर पत्थर मारा, उसको हर्ट किया, तो क्या है? वो गलत है, वो प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में वो डर जो है वो खत्म हो चुका था। वैसे ही अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले जहां पर जो है सामने वाला जो है आपके तरफ नाइफ लेकर आ रहा था आपको मारने के लिए, लेकिन जैसे ही आपने उस पर पिस्तौल तानी, उसके ऊपर रिवॉल्वर जो है उस पर शूट करने के लिए उसे धमकी दी, तभी उसने क्या किया? अपना नाइफ नीचे रखा और मुड़ के जाने लगा। तो जब वो जाने लगा मतलब वो एप्रीहेंशन खत्म हो चुका है, वो डर खत्म हो चुका है। और इसीलिए उसके बाद भी अगर वो जो है रिवॉल्वर चलाता है, शूट करता है उस इंसान को, तो वो सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एप्रीहेंशन खत्म हो चुका है। वैसे ही रियल और इमीडिएट थ्रेट जरूरी है। अगर किसी ने आपको 4 दिन पहले आके धमकी दी थी कि मैं जान से मार दूंगा, ये काम नहीं हुआ तो, और 4 दिन तक उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन 4 दिन बाद आपने जाके जरूर उस पर पत्थर मार दिए, तो वो सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय कोई भी इमीडिएट थ्रेट नहीं था, वो थ्रेट जा चुका था, ना तो कोई थ्रेट था ना कोई एप्रीहेंशन था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनकी कंडीशन से हम समझ सकते हैं कि कब हमें सेल्फ डिफेंस का राइट अवेलेबल होता है और कब नहीं। कब तक वो कंटिन्यू रहता है? वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपको एप्रीहेंशन है, आपको डर है कि आपको कोई चोट पहुंच सकती है, आपको कोई हार्म हो सकता है। और यही चीज हमें कहाँ गिवन है? अंडर सेक्शन 102 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में गिवन है, जहाँ बात होती है कि कब जो है कमेंस होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एंड टिल व्हाट टाइम इट कंटिन्यू। नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर सबसे पहली बात जो ये कही जा रही है अंडर सेक्शन 103 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी ऐसे एक्ट्स
जहां पे अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां आप डेथ कॉज कर सकते हो, वो गिवन है अंडर सेक्शन 103। और वो सिचुएशंस है रॉबरी यानी डकैती। रॉबरी के अंदर क्या होता है, आपसे कहा जा रहा होता है, आपको थ्रेट दिया जा रहा होता है कि अपना ज्वेलरी दो, आपके पास जो भी कैश है वो दो, और अगर नहीं दोगे तो उसके बदले में हम आपको हार्म पहुंचाएंगे, आपको गोली से मार देंगे, आपको चाकू से मार देंगे। तो वो रॉबरी होती है, वो डकैती होते हैं कि थ्रेट के अगेंस्ट में आपसे सामान निकलवाते हैं। जो डकैत हैं, जो डकैती होती है जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, रॉबरी। और अगर आपके साथ रॉबरी हो रही है तो उस समय आप सेल्फ डिफेंस के अंदर एक्ट कर सकते हो, और उस सेल्फ डिफेंस के एक्ट में आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी सिचुएशन है वो है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी घर के अंदर रात को कोई घुस आया बिना आपकी परमिशन के, अचानक से रात को आपके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, आपको एप्रीहेंशन है कि वो कुछ हार्म कॉज कर सकता है, तो उस केस में भी जो प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, किसी की डेथ कॉज करने तक एक्सटेंड होता है। उसके बाद है आपके पास सिचुएशन की मिसचीफ बाय फायर है, ठीक है, किसी की गलती से या किसी कोई छेड़खानी कर रहा है, उससे आग लग गई है बिल्डिंग के अंदर या ऐसी किसी जगह पर जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, तो उस केस में भी आप अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो। या फिर थेफ्ट में, चोरी करते समय ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे आपको एप्रीहेंशन है कि वो इंसान मुझे मार सकता है या मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, तो उस केस में भी डेथ कॉज की जा सकती है अंडर द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच इज प्रोवाइडेड टू अस अंडर सेक्शन 103 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ यही सब एक्शंस हो रहे हों, इसके अलावा भी कुछ एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उन सभी एक्शंस के लिए डेथ कॉज करना जरूरी नहीं है। आप थोड़ा बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि डेथ कॉज हो। और ये चीज भी हमें क्लियरली प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 104, जहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा कोई एक्ट जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी डेथ कॉज कर दोगे, नहीं। उन सब एक्शंस के लिए थोड़ा बहुत अगर हार्म पहुंच रहा है तो वो आप पहुंचा सकते हो, लेकिन डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। और ये क्लियरली गिवन है अंडर सेक्शन 104 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 105 कि कब तक जो है प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, कब ये प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो कमेंस होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। तो अगेन देयर आर सिचुएशंस जहां पर आपको एप्रीहेंशन है, आपके अंदर डर आ गया, तब से वो कंटिन्यू होता है और तब तक कंटिन्यू रहता है, तब से वो कमेंस होता है और तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आप में वो डर है, जब तक आप में वो एप्रीहेंशन है कि क्या हो रहा है, कि उसके अंदर मुझे थ्रेट है, मुझे चोट पहुंच सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें थेफ्ट की, ठीक है, तो जब तक आपको ये डर है, जब तक कोई अथॉरिटीज नहीं आ जाती, पब्लिक अथॉरिटीज नहीं आ जाती, या फिर प्रॉपर्टी आपने रिकवर कर ली है, तो तब तक आप में ये डर रहता है कि मुझे चोट पहुंच सकती है, और आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है। रॉबरी के केसेस में भी यही है, जब तक रॉबर्स चले नहीं जाते हैं, या फिर जो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है या इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट है वो कंटिन्यू रहता है। अगर रॉबर्स आए, ठीक है, उन्होंने आपसे मांगा, आपने चीजें दी और वो चले गए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो वहां पे फिर वो चीज खत्म हो गई, वहां पे वो डर खत्म हो गया, लेकिन वो उसी समय वहां पर है, आपके ऊपर चाकू लगा रखा है, आपके ऊपर नाइफ से आपको धमकी दे रहे हैं कि ये सब सामान लगा रहे हो, तो उस समय अगर आप एक्ट करते हो, उस समय आप कोई एक्शन लेते हो, तो वो क्या है, प्राइवेट डिफेंस के राइट के अंदर आएगा, वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सनल आपको कोई भी हार्म पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है, इमीडिएट हर्ट कर सकता है, तो उस केस में जो है ये प्राइवेट डिफेंस का राइट हमें अवेलेबल होता है।
लेकिन अगर सपोजिटली एक एग्जांपल लें कि क्या हुआ, हाउस में ट्रेसपास किया, ठीक है, किसी ने हाउस ट्रेसपासिंग मतलब आपसे बिना पूछे, आपकी बिना परमिशन के आपके घर में घुसना, क्या है वो हाउस ट्रेसपासिंग कही जाएगी, ठीक है, वो ट्रेसपासिंग कही जाएगी। इस केस में कब तक थ्रेट है, जब तक वो जो ट्रेसपासर है वो घर के अंदर है, वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और उस समय अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंडर आएगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, आपने उसे थोड़ा सा डराया या धमकाया, या फिर आपने कोशिश की कि वो बाहर निकल जाए, वो तुरंत बाहर निकल गया, तो वहीं पर वो प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो गया। जैसे ही वो घर से बाहर निकल गया, आपके घर को उसने छोड़ दिया, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं पर खत्म हो गया। अब आपके पास कोई भी राइट नहीं है उसे चोट पहुंचाने का, क्योंकि वो एप्रीहेंशन, वो डर कि वो मुझे कोई चोट पहुंचा सकता है, वो जो है वो खत्म हो चुका है। So that is why Section 105 clearly lays down that right commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences and the right continues. ठीक है, तो क्या डर होना चाहिए, कमेंस कब होगा, कब स्टार्ट होगा, कब हमें मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जैसे ही हमारा डर, ये हमारा ये एप्रीहेंशन कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई डेंजर है, जैसे वो स्टार्ट होता है, वैसे ही हमें हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मिल जाता है। और वो कब तक कंटिन्यू रहता है, वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमारे दिमाग में ये एप्रीहेंशन है, ये डर है कि ये इंसान हमारी प्रॉपर्टी को जो है वो हार्म पहुंचा सकता है। So this is all about right to private defense against the property. I hope this video was helpful to all of you. In case you have any query in regard to legal matters or law exams, कोई भी problem है, so you can reach out to me on my Instagram ID. The link for the same is provided in the description below. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.